चलो तो है। दर्शकों जी, कल या परसों से आई स्टार्ट टेकिंग ट्यूशन। तो बच्चों को हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये मेरा पर्सनल बुक है जो मैंने अपने पास रखा था। दिस इज़ भाग 4 क्लास 4 का हिंदी ग्रामर का किताब है। एंड यहाँ पे जो ग्रामर है ना, हिंदी के जो व्याकरण है, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। भाषा है, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण तो नहीं है, मगर क्रिया विशेषण भी मैं पढ़ा दूंगी, है ना। सारे मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सब कुछ बहुत ही अच्छे से इस किताब में इजी शब्दों में दिया गया है, जो मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगी। उससे पहले तो यहाँ पे मैं चिपका दूंगी ख ख ग घ और ओ आ ई है ना, स्वर और व्यंजन पहले यहाँ आगे चिपकाऊंगी, क्योंकि वो पहले जानना जरूरी है। हे भगवान, हे भगवान। नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं बस सुबह उठ के सुबह के कितने 5:30 समथिंग से मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, एंड इट्स 10:30 नाउ, एंड आई एम फीलिंग लिटिल बिट हंगरी। वैसे तो मैं सोचती थी कि सीधा लंच ही खाऊंगी, बट मेरा जब भी मन करता है, जब भूख लगती है, तो मैं उसको वो करके नहीं रखती कि नहीं अब तो मुझे लंच में ही खाना खाना है। नो, वेन एवर आई फील हंगरी, मतलब जेन्युइन वाला हंगरी फील होता है, मैं खा लेती हूँ। तो अभी अगर मैं अभी खाना बनाने लगी तो फिर टाइम का इधर उधर हो जाएगा। तो अभी मेरे पास ब्राउन ब्रेड मैंने ख़रीदा था, एंड आई डू रिमेम्बर दैट आई हैव ऑर्डर लॉट्स ऑफ स्टफ कि मैं ब्राउन ब्रेड वगैरह बेकिंग करूँगी, बट मैंने सोचा कि बेकिंग वगैरह में ना बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सीधा ब्राउन ब्रेड खरीद लिया। मगर सून मैं वो सोच रही हूँ बनाने की, क्या बोलते हैं उसको, कुकीज़, आटे का कुकीज़। जो भी मैंने सामान ऑर्डर किया था ना, उससे आटे का कुकीज़ बनाने की सोच रही हूँ। वो देखिए दर्शकों, बेकिंग सोडा पाउडर ऑनलाइन से ऑर्डर तो किया था, मगर कभी बनाया ही नहीं। बट रिसेंटली आई हैव सीन वन वेरी इजी रेसिपी, इंस्टाग्राम रील पे ही दिखा था। एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कुछ बना रही थी, वो मैंने सेव करके रखा, तो मैं उसी से एक दिन इससे कुकीज़ बनाऊंगी। अब द ईजिएस्ट वे ऑफ ईटिंग समथिंग राइट नाउ फॉर मी इज माई ब्राउन ब्रेड। इसके बाद मैं आराम से ब्राउन ब्रेड खाते खाते अपना करंट अफेयर्स देख लूँगी, फिर इसके बाद लंच बनाऊँगी बाद में, और ट्यूशन भी लेने लगूँगी कल परसों से। एक्चुअली ना, मैं कुछ भी चीज़ करने की कोशिश करती हूँ तो आई ट्राई कि उससे पहले मेरे पास पूरा प्लान रेडी हो। दैट वाज द रीज़न। आई नो द ग्रामर, संज्ञा वंज्ञा सर्वनाम वगैरह, बट इसलिए मैंने पहले बुक निकाला, ठीक है, और उसमें मैंने देखा कि सारे जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो है या नहीं। दैट बुक इज़ परफेक्ट, उसी से पढ़ाऊँगी। मगर पढ़ाने से पहले स्वर और व्यंजन उनसे पूछूंगी, नहीं आता है तो स्वर और व्यंजन पहले जानना बहुत ज़रूरी है। एंड कल रात दर्शकों इतनी तेज बारिश, वैसे तो रोज ही हमेशा तेज बारिश होती है, मगर कल ना पूरे ओले पड़े थे, समझ रहे हो। और ये ऊपर तो टीन का होता है। हमारे ना पहले ट्रेडिशनल हाउस वाज वेरी नाइस, जो कि अभी यहाँ लोग कम बनाते हैं, गांव में ही दिखता है वो ना वो से बना रहता था, स्ट्रॉ वगैरह से बनता था, घास वगैरह जो होता है,
इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, आई हैव नो आइडिया। मगर उसी से हमारा घर बना करता था, तो उसमें जितनी भी तेज़ बारिश हो बिल्कुल भी पता नहीं चलता था और बिल्कुल भी गर्मी भी नहीं लगती थी। अब वो दिन कहाँ। वेजिटेरियन। अभी बस अपना करंट अफेयर्स करूँगी, और करंट अफेयर्स करते वक्त भी आई नीड टू राइट, तभी मेरे दिमाग में याद रहता है। आई एम ट्राइंग टू डाउनलोड वन वीडियो, हो ही नहीं रहा है। और अभी तो बारिश थोड़ी सी थमी है दर्शकों, वरना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि फुल वॉल्यूम में करने के बाद भी टैबलेट से कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। ये मैंने कपड़ा यहीं पे फिक्स रख दिया है पानी को साफ करने के लिए। ये देखिए ऊपर से ठंडी है और हमेशा चप्पल में पूरा पानी भर जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि चप्पल में अंदर भी रख सकती हूँ, मगर देखिए अंदर रखने के बाद भी जब भी मैं यहाँ बाहर आती हूँ ना, ये पानी कीचड़ पाँव में मिट्टी कर देता है, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली पाँव में पानी डाल के फिर धोना ही पड़ता है अंदर आने से पहले। एंड भगवान के कृपा से बहुत अच्छी तरीके से मेरा इंडक्शन जो है ना वो चल रहा है। आई थिंक पिछले 3 दिन से मैंने कभी गैस पे कुछ नहीं बनाया, मतलब इंडक्शन पे मैंने खाना बनाया, वही मेरा लंच होता है। फिर मैं शाम को उसी को डिनर गरम करके खाती हूँ। इसके बाद अगर मुझे ग्रीन टी के लिए गर्म पानी करना हो या कॉफ़ी के लिए भी गर्म पानी करना हो, वो मैं अपने गर्म करने वाले केटल पे कर लेती हूँ। तो इट्स बीन वेरी हेल्पफुल। तो अभी के समय में अभी मुझे लंच बनाने का मन है, बट टुडे आई हैव टू यूज़ द गैस आई गेस, क्योंकि मौसम जो है ना, नॉर्मली क्या होता है जब बारिश होती है तो भी अगर बाहर थोड़ा ब्राइटनेस रहता है तो मैं खिड़की खोल के बना सकती थी। आप लोगों को तो बताया था, अगर मैंने इंडक्शन का वो हटा दिया, वो वायर हटा दिया तो पूरी लाइट चली जाती है, सिर्फ इंडक्शन चलेगा। मगर अभी का मौसम ऐसा है ना, बाहर इतना बादल हो रखा है कि अगर मैंने पूरा लाइट चला दिया है तो जब तक लंच बन रहा होगा मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए आज मैं गैस में खाना बनाऊँगी। ये कुछ कच्चे वाले बनाना है जो कभी पकेंगे नहीं, तो इसको आज मैं फ़िश के साथ बॉईल कर देती हूँ। लेकिन आई हैव नो आइडिया हाउ पीपल ईट दिस, बस मैं इसको बॉईल करके खाऊंगी। इसके बाद मेरे पास बहुत सारे वो है, कसावा है जो मैं अपने मम्मी के यहाँ से लेके आई थी, और बहुत सारे थे जो कि रखे रखे पड़े पड़े सड़ जाते। तो अभी तो मैं इसको नहीं खाऊंगी, फिर भी छील के अंदर से फ्रिज के अंदर रख दूंगी ताकि ख़राब ना हो। चोरी चोरी छुप छुप के पहली नजर है, ले गई। खाने पीने की तो दिक्कत नहीं है अरुणाचल में। आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू ईट नेचुरली, वो भी ऑर्गेनिक। अब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम कि मैं अपने लिए एक बड़ा सा तलवार खरीद लूँ, क्योंकि यू सी ना कितना मोटा है। इट्स जस्ट लाइक ए पेड़ है ना, ये इतना मोटा था, तो उसको इससे काटना तो बड़ा मुश्किल हो गया। हाथ में देखो दर्द होने लगा। इसको तो दर्शकों में अभी तो नहीं पका सकती, क्योंकि इसको छीलने में काटने में ही मुझे टाइम लग गया ना, 15 मिनट तो यहीं पे लग गया। तो जल्दी से मैं अपना खाना उबाल लेती हूँ। इसके बाद रात को जब रील वील चलाने का मेरा सोशल मीडिया का समय होगा ना, ब्लॉग एडिट करने का, तब आराम से इंडक्शन में स्टीम कर दूँगी। नाउ दिस विल गो इनसाइड द फ्रिज। उसके बाद शाम को इसको बना लूँगी। दर्शकों जी, सब्जी उबालने से पहले दिखा देती है, इसमें मैं फ़िश भी डालूँगी। यहाँ पे है मेरे ढेर सारे कैरेट्स, यहाँ पे है मेरे बहुत सारे ब्रिंजल, और ये सारे लेटस है, और ये है हमारा कच्चा केला। अंदर
बहुत सारा है, थक गया है वो। लाइट चली गई है दर्शकों, एंड यू कैन सी किस तरीके से पानी आ रहा है। ये तो बस अभी थोड़ा सा है, अभी बस आधे घंटे रुक जाओ, पानी पूरा यहाँ तक फैलने लगेगा, इसलिए मैंने इस कपड़े को यहीं पे रखा है। और दर्शकों, जो भी लोग मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, अगर आप लोग कभी देखोगे ना तो मैंने फेसबुक पे भी वीडियो डालना शुरू कर दिया है। एक्चुअली मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला कि लोग तो फेसबुक से भी कमाते हैं। मैंने बोला फेसबुक से भी कमाते, ऐसा तो मुझे पता ही नहीं था। इसलिए मैंने धीरे धीरे करके फेसबुक पे तीन दिन बाद, इंस्टाग्राम का भी यही है। पहले मैं जब दिल्ली में थी तो क्या करती थी, मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती थी, रोज़, क्योंकि ऐसा इतना फ्री टाइम भी रहता था। मगर अब मैंने सोशल मीडिया पे मेन चीज़ यूट्यूब पे ही फोकस करना शुरू कर दिया है। और मैंने सोचा कि अगर शॉर्ट वीडियो की बात है, इंस्टाग्राम पे मैं डाल देती हूँ शॉर्ट वीडियो, तो वही मैं फेसबुक पे भी डाल दूँगी। तो अब मैं उसको फेसबुक पे भी डाल देती हूँ। और फ़िलहाल तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि फेसबुक से कैसे अर्निंग होती है, ये होती है, वो होता है, कितना व्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं बस डाल रही हूँ। एंड दिस इज़ द अप्रोच यू शुड हैव व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग। नहीं एक्सपेक्ट करो कि ओ फेसबुक से पैसा आता है, अब मैं वीडियो डालूँगा, उसमें व्यू आएंगे, पैसे कमाएंगे। नहीं, आजकल के ज़माने में हर कोई कर रहा है, तो ऐसे बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा और अच्छा नहीं होता है, तो आपके दिल में हर्ट होता है, आप दुखी हो जाते हो, सोचते हो कि यार मैंने ऐसा सोचा था। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, 4 साल 3 साल ऐसे ही सोचते रहो कि हाँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं करती रहूँगी, एक दिन ज़रूर होगा। लेट्स ईट द खाना दर्शकों। किताब के ऊपर रखा है मैंने कैमरा। गाजर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और फिश, बॉइल्ड फिश। खाना तो मेरा 2 दिन पुराना है, इसको मैंने फ्रिज में रखा है टिफ़िन के अंदर, उसी से निकाल के गर्म करके खाती हूँ। अदरक, अदरक, लहसुन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेली लाइफ में खाना चाहिए। आप बताओ लास्ट टाइम आपने लहसुन और अदरक ऐसे कभी खाया था होगा अपने लाइफ में? और अगर खाया भी होगा तो पक्का आपने ऑयल में ही फ्राई करके खाया होगा। ये सब चीज़ें अपने डाइट में ऐड किया करो। फिश, ओह दर्शकों, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है ना जो मैंने कच्चा बनाना उबाला था। दिस कच्चा बनाना, आई एम नॉट श्योर आप लोगों को कैसा लगता होगा कच्चा बनाना उबाल के या फ्राई करके, बट इट्स इट्स एग्जैक्टली टेस्ट लाइक आलू। जो आलू उबाल के खाते हैं ना, एकदम वैसा ही है। ऐसे तो मैं इसको फ्राई भी कर सकती हूँ सब्जी की तरह, है ना, या दाल में भी बॉईल कर सकती हूँ। हमारे नानी के घर में ऐसे बनाना पूरा भर भर के सुअरों को खिलाते हैं। गुड़ खा रही हूँ मैं दर्शकों जी। दर्शकों जी, शाम हो गई है एंड मैं ना अपने फ्रेंड के यहाँ से एक फल लेके आई थी, 2 फल लेके आई थी। एक तो मैंने खाया विच वॉज वेरी 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 टेस्टी, अभी दूसरा वाला मैं खाने जा रही हूँ। दिस इज़ द वन आई एम टॉकिंग अबाउट दर्शकों। ये है बेल का फल, जो हम शिव जी को बेल वो पत्ते चढ़ाते ना, उसका फल है ये। इट्स वेरी फनी, क्योंकि जब मैं इसको लेके आई थी और 2 दिन बाद मैंने खाया तो पता है
आई वाज लाइक मैं इसको काटूंगी, इसके बाद इंस्टाग्राम के लिए रील बनाऊंगी सोच के चाकू लेके मैंने इसको काटने की कोशिश की, ये कट ही नहीं रहा था। फिर मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से काटने की कोशिश की, फिर भी ये नहीं कट रहा था। इट्स सो हार्ड, इट्स लाइक नारियल। तब मैंने इसको लेके ऐसे फोड़ा, देखो फिर भी नहीं टूट रहा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना हार्ड होगा, अब भी नहीं टूटा। ये देखो, इट्स लाइक नारियल। दर्शकों दिखने में तो कितना सॉफ्ट लग रहा था। मेरे हाथ में दर्द हो गया भाई। एक तो पेन से लिख लिख के पूरे हाथ में पेन ही पेन। देखिए दर्शकों जी, कुछ इस तरीके का दिखता है, अंदर बीज है। अंदर वाला तो बहुत सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। आप लोगों को खा के बताती हूँ। It's very sweet. You know how does it taste? It tastes like आप लोगों ने सीताफल खाया ना, कस्टर्ड एप्पल, जस्ट लाइक दैट, बिना बीज के। बाय बाय दर्शकों जी।